कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबके नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, इसे हुए कुछ 1.5 साल हो चुका है। लेकिन आज भी जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आज ही मेरे साथ वो सब हुआ हो। उस वक्त मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था एंड उस वक्त हमारे घर की फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ खास नहीं चल रही थी। एंड देन इन्हीं सारी चीज़ों के चलते मैंने एक जॉब लेने की सोची एंड मैंने एक जॉब एज अ डिलीवरी गाय ले ली। और काम आप नाम से ही समझ चुके होंगे, बस जाओ उन लोगों को सामान डिलीवर करो। वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ रश होता नहीं है, लेकिन उन दिनों में न्यू ईयर बस आने ही वाला था। उस वक्त तो वैसे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होनी चाहिए, बट स्टिल विंटर्स की वजह से लोग अपने अपने घरों के अंदर ही रहना प्रेफर करते हैं। एनीवेज, मुझे कुछ लगभग 10:30 एक लास्ट डिलीवरी करनी थी। वैसे तो उस वक्त थोड़ा लेट हो चुका था, बट दिन लास्ट डिलीवरी थी तो मैंने सोचा कल से फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे। मुझे बस वो लास्ट डिलीवरी करनी थी और सीधा सीधा उसके बाद अपने घर में मैं जा सकता था। एड्रेस जहाँ मुझे जाना था मैं वो चेक करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो एड्रेस काफ़ी ज़्यादा पुरानी कॉलोनी का था। वैसे तो वहाँ जाने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जगह मेरे घर से 1 या 2 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में थी। मैं वहाँ पर जाने लगता हूँ एंड एज आई सेड, वो सोसाइटी थोड़ी पुरानी थी। वो जो भी घर था मैं बस वहाँ जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मैं जब उस घर को देखता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था। मैं उनको कॉल करता हूँ ताकि वो लोग बाहर आकर अपना ऑर्डर ले लें और मुझे कैश पेमेंट कर दे। मैंने जब फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन किसी ने भी नहीं उठाया। कुछ वक्त तक मैं वहीं खड़ा था एंड आसपास के घरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद लोग सो गए हों, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट 11 बज चुके थे एंड बाहर ठंड भी थी, तो ऑब्वियसली लोग घरों के अंदर ही थे। मैंने जल्दी से दोबारा से कॉल किया एंड इस बार किसी ने मेरा कॉल पिक किया एंड देन मैंने उनको बोला कि मैं उनका डिलीवरी का सामान लेकर आ चुका हूँ और वो बाहर आकर उसको कलेक्ट कर ले। लेकिन सामने से मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आई। मुझे सिर्फ और सिर्फ किसी की बहुत गहरी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं बस उस घर के सामने ही खड़ा था कि तभी कॉल पर मुझे उस इंसान ने कहा, अंदर आ जाओ। अंदर? हेलो हेलो सर। एंड इतने में वो कॉल कट चुकी थी। उस घर के गेट के अंदर मुझे एक मेन डोर दिखता है एंड मुझे वहाँ तक जाना था। वैसे तो मुझे इतना वेयर्ड नहीं लगा, क्योंकि वो कॉलोनी लोगों से भरी हुई थी, बस लोग घरों के अंदर थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो सकता था। उसके बाद मैं अंदर की तरफ जाने लगता हूँ। मैंने वो सामान पिक किया और मैं अंदर चला गया एंड मैं जैसे ही अंदर गया तो वैसे तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मैं अपने अगल बगल में कई सारे लोगों की प्रेजेंस को महसूस कर सकता था। आई डोंट नो मैं इसको परफेक्टली कैसे डिस्क्राइब करूं, लेकिन हाँ, मैं वहाँ अकेला तो नहीं था, लेकिन मैं किसी को देख भी नहीं सकता था। एंड देन मैं मेन डोर तक जाता हूँ। मैं जैसे ही मेन डोर तक जाता हूँ वो खुद से ही खुल जाता है
मैंने सामने की तरफ एक औरत को बैठा हुआ देखा। एंड वो औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई थी एंड वो मेरी तरफ ही देख रही थी। इवन वो मेरी तरफ देखकर एक काफी ज्यादा वियर्ड स्माइल कर रही थी। उस पूरे के पूरे घर में अंधेरा था और वो इतना कि मानो वहां एक भी लाइट नहीं थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया एंड मैं जब तक कुछ बोलता, ठीक मेरे पीछे से एक इंसान आता है। उस इंसान की हाइट लगभग 6 फीट की थी और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ बिल्कुल ब्लैंक नजरों से देख रहा था। एंड वो औरत स्टिल मुझे देखकर हंस ही रही थी। मैंने उनसे कहा, सर ये आपका डिलीवरी का सामान एंड आपके अमाउंट 650। अभी भी उस आदमी का कोई भी रिएक्शन नहीं था। मैं ठीक उस आदमी के थोड़े से बगल में एक छोटे से बच्चे को देख सकता था, लेकिन मैं उस वक्त शायद अंधेरे की वजह से उस बच्चे के हाथ और पैर ही देख सकता था। उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था। वो इंसान जो मेरे सामने था, उसने पैसे निकाले और उसके बाद उसने वो पैसे मेरे हाथ में रखे एंड इसके बाद मैं वो पैसे काउंट करने लगता हूँ। बट उस वक्त मेरा ध्यान बहुत जगहों में बट चुका था। एक वक्त मैं देख रहा था उस आदमी को, फिर उस औरत को एंड देन वो बच्चे को। इन सारी की सारी चीज़ों में कुछ तो अजीब था। मैंने जल्दी से वो पैसों को काउंट किया एंड देन मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और मैं अब वहाँ से निकलने ही वाला था। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से निकलने वाला था, मैं उस औरत की तरफ देखता हूँ जो व्हील चेयर पर बैठी थी। मैंने उस औरत की गोद में एक चीज़ को नोटिस किया और जो मैंने देखा वो शायद मैं कभी भी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगा। मैंने उस औरत की गोद में एक छोटे बच्चे का सर देखा। उस वक्त तक मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी और फिर मेरी नज़र उस आदमी की तरफ गई तो इस बार उस आदमी के पास एक औरत भी खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में मैंने एक नुकीली चीज़ को देखा और उस औरत का चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि उस औरत के चेहरे को कई बार चाकू से स्टैब किया हो। उस कम लाइट में भी उस औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर देखी थी और अब तक मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। मैंने उस वक्त तक बैग को ले लिया था और मैं तेज़ी से चिल्लाते हुए उस घर से निकलने लगा। लेकिन मैं जैसे ही उस घर से बाहर निकला, मैं ठीक उस गेट के पास एक छोटी बच्ची को देख सकता था। वो छोटी बच्ची वहां पर बैठी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। लेकिन मैं उसे देखकर समझ चुका था कि वो मेरे इंतजार में बैठी हुई है ताकि वो मुझ पर अटैक कर सके। उस घर के आसपास वाली बाउंड्रीज काफी बड़ी थी और पीछे जब मैंने देखा तो वो लोग धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। वो औरत जो व्हील चेयर में थी, अब उसने वो सर अपने हाथों में पकड़ लिया था। मैंने अगल बगल देखा तो वहां थोड़े बहुत पेड़ थे और वो बड़ी बड़ी बाउंड्रीज और रास्ता वो बस एक ही था। मुझे उस छोटी लड़की को क्रॉस करके जाना था। मैं तेजी से उस लड़की को क्रॉस करके जा ही रहा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ का टच जब मैंने महसूस किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मानो मैंने किसी बर्फ को पकड़ा हो, बिल्कुल ठंडा। मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो उस लड़की की आंखें बिल्कुल सफेद थी और इसके बाद वो एक जानवर की तरह मेरे पैरों को काटने लगती है, जैसे कि मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक पालतू जानवर हो। मैं उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और शायद मेरे जिंदा रहने की उस वक्त बस एक ही उम्मीद थी, वो थी उस घर से निकलना। वो लड़की मुझे धीरे धीरे घर के अंदर घसीटने लगती है
और वो लोग भी धीरे धीरे मेरे और नज़दीक आ रहे थे। मैंने उस वक्त तक पूरी की पूरी हिम्मत लगाई और जैसे तैसे मैं उस घर से फाइनली बाहर की तरफ निकल चुका था। मैं उस वक्त तक चीख रहा था, चिल्ला रहा था और लकीली आसपास के लोगों ने इस बार मेरी आवाज़ को सुन लिया था। एंड वो लोग बाहर आते हैं एंड उन्होंने मेरी वो डरती हुई हालत देखी और मेरे पैर से इस टाइम तक खून निकल चुका था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है एंड मैंने उनको सब कुछ कंफ्यूज्ड होकर समझाया। मेरी बातें सुनने के बाद वो सारे के सारे लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर तो कोई कई सालों से नहीं रह रहा था। उन लोगों का मानना था कि वो घर भूतिया है। उस घर में एक फैमिली रहा करती थी जिसकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अजीब और क्रीपी रही है। कई सारे लोगों का कहना था कि उस घर को किसी ने कर्स किया था, जिसके बाद इस घर के लोगों ने एक दूसरे को ही जान से मार दिया था। मैंने वहाँ जो कुछ भी देखा था वो किसी भी तरीके से मेरा हेल्यूसिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इस इंसिडेंट के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी एंड आफ्टर दैट मेरी प्लेसमेंट भी लग चुकी थी और अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। लेकिन मेरे साथ जो भी हुआ था इसने मुझे इस हद तक डरा दिया था कि मैं आज भी उसी डर में जीता हूँ और मेरे पैर में आज भी वो निशान है और इसका एक्सप्लेनेशन किसी के भी पास नहीं है। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। एंड अगर आप मेरी स्टोरीज को सुनना पसंद कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।